नमस्कार, बात को समझो में आप सभी का स्वागत। प्रयागराज के महाकुंभ में वसंत पंचमी का स्नान पूर्ण हो चुका है। आधिकारिक तौर पर प्रयागराज का ये कुंभ मेला 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। अब लोगों की भीड़ उमड़ रही है और उनको लग रहा है कि अब बड़े स्नान नहीं है तो आसानी से शायद कुंभ स्नान हो जाएगा, प्रयागराज में मेले के दर्शन हो जाएंगे। मेले की कुछ रौनक तो 26 तारीख तक बाकी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कुंभ से उपजा और जिसका जवाब दिया जाना जरूरी है, जिस बात को समझना जरूरी है, वो ये है कि क्या कुंभ के मेले का मतलब केवल मोनालिसा की सपनी ली आंखें हैं या कुंभ का मतलब केवल आईआईटी वाले बाबा हैं। मैं खुद वहां पर था, ज़्यादा समय नहीं रुक पाया चाहकर भी, लेकिन उस दौरान भी अपने सभी लाइव में कहा, उसके बाद के एक दो जो वीडियो मैंने बनाए उसमें भी कहा कि कुंभ का मतलब मोनालिसा की आंखें और आईआईटी बाबा कतई नहीं है। लेकिन इनकी चर्चा ज़्यादा क्यों होती है? इनकी चर्चा ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इनको ज़्यादा देखा जाता है। जब इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें, इस तरह की कथाएं, इस तरह की जानकारियां केवल टेलीविज़न चैनल और अखबार में होती हैं तो आप उनको देख रहे होते हैं, लेकिन उसकी जानकारी किसी और तक नहीं पहुंच रही होती है क्योंकि उसका डेटा किसी के पास नहीं होता है। आप अपने टीवी चैनलों में डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक कितनी देर देख रहे हैं और फैशन टीवी और दूसरे अन्य चैनल कितनी देर देख रहे हैं, ये आपको पता होता है और आप हो सकता है चुपके से देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई नोट नहीं कर रहा है। लेकिन डिजिटल मीडिया पर ऐसा नहीं है। अगर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अमर उजाला की वेबसाइट पर खबरें हैं और उनको देखा पढ़ा जा रहा है तो कब, कहाँ, कितनी देर तक कौन पढ़ रहा है, इसकी सारी जानकारी होती है। इसकी प्रक्रिया कुछ यूँ है दोस्तों कि एक एल्गोरिदम नाम की चीज़ होती है। यूट्यूब और फेसबुक को प्रोग्रामर्स ने यानी मनुष्यों ने बनाया है, लेकिन वो संचालित होता है उनके द्वारा लिखे हुए एल्गोरिदम से। यानी वो एल्गोरिदम ये पता करता है कि कौन कितनी देर कब कहाँ क्या पढ़ रहा है और जो वो पढ़ रहा है यही उसकी पसंद की विषय वस्तु होगी, इसलिए उसको वो ज़्यादा दिखाया जाए। ठीक है, आप मीडिया को दोष दे सकते हैं कि मीडिया ने इसको ज़्यादा दिखाया, मीडिया ने इसको ज़्यादा चलाया। मीडिया ऐसा क्यों करता है, उसकी वजह समझ लीजिए। जब वो आपकी फीड में आने वाले कई वीडियोस के बीच में आपकी ये यूं यूं लगातार घूमने वाली उंगली मोनालिसा की आंखों पर टिक जाती है और आप मोनालिसा की आंखें ज़्यादा देर देखने के लिए विवश हो जाते हैं, तब उन मोनालिसा की आंखों को देखने के समय को पीछे सर्वर नोट कर रहा होता है। जब आईआईटी बाबा के वीडियो का वॉच टाइम सबसे हाई होता है और उसका कोई भी वीडियो बनने के बाद 1 लाख से लेकर 10 लाख यानी 1 बिलियन और उससे ऊपर चला जाता है, तब पीछे कोई इसको नोट भी कर रहा होता है। और अगले दिन जब न्यूज़ रूम्स में प्लानिंग मीटिंग यानी योजना बनानी होती है और ये तय किया जाता है कि आज किस कंटेंट पर काम करना है, तो पहले कल की रिपोर्ट देखी जाती है और कल की रिपोर्ट में बताया जाता है कि साहब मोनालिसा की वीडियो जो है, रील्स हैं, वो बहुत वायरल हो गई हैं और आईआईटी बाबा के वीडियो ने तो कमाल कर दिया। और ये कमाल किसी और ने नहीं किया है, आप सब लोगों ने किया है, जिसने उसको देख देख कर ये बताया कि मुझे ये कंटेंट पसंद है। और बाद में आप त्रस्त भी हो सकते हैं क्योंकि उसी तरह का कंटेंट ज़्यादा आपकी तरफ फेंका जाता है। बहुत शुरुआत में थॉमसन फाउंडेशन का एक पत्रकारिता का कोर्स मैंने किया था और वहाँ पर एक विद्वान आए थे ब्रिटेन से, उन्होंने कहा था एक डंबिंग डाउन इफेक्ट होता है। डंबिंग डाउन का मतलब ये होता है कि आप कहते हैं कि पाठकों को ये पसंद है इसलिए मैं ये परोस रहा हूँ, ये छाप रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, और उस दिखाने की वजह से आप ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जो शायद बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं हो, बहुत बढ़िया नहीं हो, बहुत बेहतर नहीं हो, लेकिन उस चाहना के नाम पर जब आगे उसी तरह का कंटेंट बनता है तो क्षरण होता है, समाज का पतन होता है और हम बुरे से और बुरे की ओर चले जाते हैं। इसीलिए मीडिया द्वारा इनको ज़्यादा दिखाए जाने के पूरे कार्य को मैं न्याय संगत नहीं बताना चाह रहा, न उसको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आगाह ज़रूर कर रहा हूं कि आपके जो देखने और सोचने के तरीके हैं उनको अब हर पल हर वक्त कोई नोट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप चुपके से कर पाएंगे, डिजिटल दुनिया में खास तौर पे एआई के आने के बाद तो ये मामला और गंभीर और बड़ा हो जाएगा। आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उसी तरीके से आपके व्यवहार को आगे संचालित करने की कोशिश हो रही है, मतलब कुल मिलाकर आपको फर्म में ढालने की कोशिश हो रही है। इसलिए अपने पढ़ने, लिखने, देखने, सोचने के सारे मामलों में विविधता रखिए। अच्छे कंटेंट को, अच्छी सामग्री को कोशिश कीजिए रुककर, ठहरकर ज़्यादा देर पढ़ें। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं कंटेंट सर्विंग के, मतलब यूट्यूब है जिस पर आप ये वीडियो अभी देख रहे होंगे, फेसबुक है उस पर भी ये वीडियो आपको मिलेगा, रील है, लेकिन उसके अलावा जो वेबसाइट है जैसे amarujala.com का डोमेन है या अन्य मीडिया जिसको भी आप फॉलो करना चाहते हैं उस पर भी सीधे जाइए और वहाँ पर संपादकीय प्रयत्नों से सजाए गए कंटेंट को भी पढ़िए। अगर हमने कुंभ मेले में सारे अखाड़ों का इतिहास बताया है, प्रयागराज का इतिहास बताया है,
प्रयागराज के प्राचीनतम मंदिर को ढूंढकर हमारे रिपोर्टर लाए हैं और प्रयागराज में हमने कुंभ के हीरो के नाम से एक सीरीज चलाई है, जिसमें झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मी से लेकर उस पुलिस वाले तक की कहानी है जिसने अपने घर बार की चिंता छोड़कर आप लोगों की सेवा की। तो उन कहानियों की भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ाएंगे तब उस तरह का कंटेंट ज्यादा बनना चालू होगा। इसलिए अच्छा कंटेंट अच्छे को आगे बढ़ाएगा और अच्छा कंटेंट ज्यादा मात्रा में नजर आएगा। इन आंखों को, इन IIT बाबा के वीडियोस को देखने में हो सकता है सतही तौर पर कोई बुराई ना हो, लेकिन चूंकि वो ज्यादा देखे जा रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं, देश के हर कोने से, हर जियोग्राफिक लोकेशन से देखे जा रहे हैं, तो YouTube के, Facebook के और Google के सर्वर्स को लगता है ये कोई बढ़िया चीज है जिसको सब पसंद कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। आप अच्छी वेबसाइट्स पर जाइए, उनके कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए। कुंभ को लेकर, पौराणिक कथाओं को लेकर, वेद पुराणों को लेकर, ऋचाओं को लेकर, कुंभ के आध्यात्मिक महत्व को लेकर लंबे लंबे लेख और वीडियो आपको इसी हमारी अमर उजाला की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। उनको देखकर, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर अगर आपने नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप भी उसी भेड़चाल को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके तहत मोनालिसा की आंखें और IIT का बाबा वायरल होता है। और फिर इसी समाज में से कोफ्त और घिन की आवाजें आती हैं कि अरे क्या कुंभ का मतलब यही रह गया, आप यही सब दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसको तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी है। हमारी कोशिश ये है कि हम उस दौड़ में भी हैं जहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो मोनेटाइजेशन होगा तो पैसा आएगा, और पैसा इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए आवश्यक होता है। वो किस कंटेंट से आएगा, इसकी जितनी जिम्मेदारी मीडिया संस्थानों की है या यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की है, उतनी ही जिम्मेदारी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स भी वही वीडियो बनाते हैं जिससे, क्योंकि वो तो अकेले हैं, अकेला सेटअप है, अपना कैमरा, अपना झोला बस्ता लेकर वो निकल चुके हैं, वो प्रायोजित भी होते हैं, उनको अलग से पैसे भी मिलते हैं उस तरह के वीडियो बनाने, लेकिन उसको देखा नहीं जाएगा तो सारी प्रक्रिया वहीं खत्म हो सकती है। अगर हम उसी तरह के कंटेंट को, उसी तरह की सामग्री को ज़्यादा देखेंगे तो उसको बढ़ावा भी ज़्यादा मिलेगा। आप ये बातें समझते होंगे, लेकिन बात को गहराई से समझने के लिए ये वीडियो आवश्यक है। इसीलिए इस कंटेंट के साथ साथ हम पृष्ठभूमि में आपको उस तरह के आलेख, उस तरह के विजुअल्स, हमारे अखबार में छपे उस तरह की कटिंग्स और उस तरह के वीडियोस को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुंभ के व्यापक, भव्य और दिव्य स्वरूप को भी न केवल परिभाषित करते हैं बल्कि आपके सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। और इस सारे कंटेंट को, इस सारी सामग्री को भी उसी तरह का प्रतिसाद मिलेगा तो इस तरह के कंटेंट को, इस तरह की सामग्री को ज़्यादा बनाने के लिए उत्साह भी सारे ही न्यूज़ रूम्स का बढ़ेगा। इसीलिए जब मैंने ज़्यादातर कई जगहों पर सेमिनार्स में भी अभी गया, कई जगह बातचीत भी हुई और सब ने कहा कि अरे यार इस बार तो मोनालिसा की, और अच्छा है कि इस तरह के प्रचार से शायद उन मोनालिसा का ये भला हो गया कि उनको कुछ फिल्मों के ऑफर वगैरह आए और उनका एक अलग रूप सामने आया। ये इसके अलग धारा हो सकती, बाय प्रोडक्ट हो सकता है, एक ऐसी वस्तु हो सकती है जो निकल कर आ गई, लेकिन सचमुच कुंभ का मतलब वो नहीं है। वहाँ पर जो दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका आभास और उसका एहसास सबसे बड़ा है। और उसको वैसे भी कोई वीडियो, कोई कहानी, कोई कथा, कोई डिजिटल स्टोरी पूरी तरह से बांध नहीं सकती। उसका आनंद वहीं जाकर है जो नहीं जा पाएँ। वो इस तरह के कंटेंट, इस तरह की सामग्री, इस तरह की जानकारी को अगर ज़्यादा पढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो हम शायद उस सही तस्वीर को भी सामने ला पाएंगे जो सनातन की इस विशाल परंपरा को सही रूप में प्रस्तुत करती है। आगे की और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।